हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आपका दिमाग कहीं और चले जाता है, या एग्जामिनेशन हॉल में आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं? मतलब जब चीज़ें आपको याद आनी चाहिए उस टाइम पे आपको याद नहीं आती है, या कई बार हम ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेंड करने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें तो हमने गलती कर दी, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर जो हमने दिए वो सही नहीं दिए, और उसके कारण आपके माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है, आप बैलेंस नहीं कर पाते और पूरा पेपर खराब हो जाता है। अगर आपका दिमाग टेंशन में आ जाता है तो आप पढ़ा हुआ बहुत कुछ भूल जाते हैं। मतलब अगर आपको अपने दिमाग को एक्टिव बनाना है, अलर्ट रखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे आपकी क्लास में, ट्यूशन में, कहीं ना कहीं जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिट होते हैं, कोई चीज़ की उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बहुत माइंडेड हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, फिजिकली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आप फिजिकली बहुत अच्छे हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा हो। तो आपको समझना होता है अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली फिट हैं कि नहीं। और जरूरी ये भी नहीं कि कोई फिजिकली फिट है तो मेंटली फिट ना हो। इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ सीखेंगे जो आपकी पढ़ाई में आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाना है, इस वीडियो में बात होगी मेमोरी पावर के ऊपर। कैसे कंसंट्रेट करें, अपने माइंड को एक्टिव कैसे बनाएं, कौन सा माइंड एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, बैलेंस माइंड कौन सा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी वैल्यू दी जाए। एक बात 100% सही है कि ओल्ड जनरेशन की लाइफ में, उनकी पढ़ाई में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं थे जितने कि यंग जनरेशन के लिए हैं। इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हैं। अगर हम बात करें मोबाइल में ही, तो इतनी हाई लेवल की एडवांस गेम्स हैं जिनमें अगर कोई बड़ा भी, अगर पेरेंट्स भी जाते हैं, वो सपोज गेम खेलते हैं तो उनको लत लग जाती है। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जिनमें आप टाइम कम भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चले जाता है। कि स्टूडेंट का काफ़ी सारा टाइम कई बार वेस्ट भी हो जाता है। कुछ चीज़ें माना हमने सीखी हैं, लेकिन काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट भी हो जाता है। इधर उधर एनी टाइम भटकते रहता है। मतलब वो एक फोकस नहीं, किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में आप चेक करिए कि आप कितनी देर कंसिस्ट रह पा रहे हैं, कितनी देर ये वीडियो देख पा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। जैसे मैं किसी चीज़ को 10 मिनट कर रहा हूँ तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा कि अब ये करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है। सबके साथ तो उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? तो आंसर है आपका माइंड। जितना आपका माइंड अच्छा होगा उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, चाहे वो किसी भी, चाहे वो मार्क्स को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो। तो आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। अब एक्टिव माइंड कौन सा है? अलर्ट होना चाहिए। तो अलर्ट माइंड कौन सा है? बैलेंस बना के आपको चलना होगा, तभी आप जीनियस बन पाएंगे। तो देखिए, एक्टिव माइंड के बहुत सारे एग्जाम्पल है। पर कुछ लोग सोचेंगे कि एक्टिव माइंड वो है जिसकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है या जो रटने में माहिर है। तो ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने जिंदगी में कुछ खास अचीव नहीं किया। और ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनकी मेमोरी पावर एवरेज थी, जो खास माइंडेड नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन, आपने इनके बारे में सुना होगा। इनका लकड़ी काटने का काम था, जंगल से लकड़ी काट के आते थे। इन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही थी कि अगर कोई मुझे 6 घंटे लकड़ी काटने का काम देता है तो मैं ऐसे 4 घंटे अपने हथियार को तेज करने में लगाऊंगा, मतलब अपनी कुल्हाड़ी की धार करने में लगाऊंगा, और अगले 2 घंटे लकड़ी काटूंगा, और उन सबसे ज्यादा लकड़ी काट लूंगा जो 6 घंटे से सिर्फ लकड़ी काट रहे हैं, क्योंकि उनकी धार खत्म हो चुकी होगी। मतलब आधे से ज्यादा टाइम अपने हथियार के लिए। तो हम अपने माइंड को यहाँ अपना हथियार मानते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा हमारा एक मेन हथियार माइंड ही तो होता है। तो क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? कुल्हाड़ी की जगह अपने दिमाग को रखिए। तो हम अपने माइंड को कैसे इस लायक बनाएं कि दूसरों
से आगे निकल सकें, दूसरों को कंपटीशन दे सकें। मैं कुछ आपको एक बेसिक से जो उपाय होते हैं वो बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझ सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे। ऐसा दिमाग जिस दिन आपका बन जाएगा, समझ जाइए कि आपका माइंड एक्टिव है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है। इसे हम दो पार्ट में समझते हैं। एक पार्ट है बायोलॉजिकल पार्ट, दूसरा है इंटेलेक्चुअल पार्ट। जो बायोलॉजिकल पार्ट है उसके हिसाब से दिमाग भी हमारा एक अंग है, बॉडी का पार्ट है, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और दिमाग हमारा भले ही जितना छोटा हो, लेकिन हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% कंज्यूम करता है, मतलब उसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हमारी लाइफ जैसी भी चल रही है, जैसी भी हमारी आदतें हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कुछ नई आदतें डाल सकते हैं, कुछ हैबिट ला सकते हैं। जैसे माना जाता है मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा तरीका है ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है मॉर्निंग वॉक ना कर पाए, तो ऐसा नहीं कि आप इन चीजों को फॉलो ना करें। ठीक है, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक के अलावा आप क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं। देखिए, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन या डॉक्टर्स भी आजकल, हमारे फैमिली डॉक्टर्स या आसपास कहीं भी आप जाएंगे तो आपको डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मेडिटेशन, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। लेकिन हमारे माइंड में आलस आ जाता है मेडिटेशन सोच के। को कुछ नॉर्मल से जो योग बता रहा हूँ, सिर्फ मैं 2 योग बताऊंगा आपको, वो करिए 2 से 3 मिनट, यानी 2 मिनट और 3 मिनट, टोटल 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट है भ्रामरी। देखिए, भ्रामरी करने से ये होता है कि आपको ऑक्सीजन तो मिलती है, लेकिन उसके साथ आप उसमें गुंजन होता है, तो बॉडी को, माइंड को साउंड की हेल्प मिलती है, जिससे पर आपका नर्वस सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है। यूं कहें कि बॉडी की, माइंड की मालिश होने लगती है। तो भ्रामरी आप YouTube से 2 मिनट में सीख सकते हैं। डेली आपको सिर्फ 2 मिनट करना है, और 2 मिनट बहुत कम होते हैं। आप स्टार्ट करिए, 2 मिनट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और दूसरा होता है अनुलोम विलोम। देखिए, अनुलोम विलोम में आपको राइट साइड से 10 बार सांस लेनी है, छोड़नी है, फिर लेफ्ट साइड से 10 बार सांस लेनी है, छोड़नी है। आप इसे YouTube से सीख के उसके बाद करिए। आप में से बहुत लोगों को आता होगा, क्योंकि बहुत ही सरल है ये, लेकिन फिर भी आप देखिए, अच्छे से सीख के करिए। और जो सेकंड पार्ट है, इंटेलेक्चुअल है। मतलब जैसे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी। क्या आप अपने माइंड के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं? तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज है? तो माइंड के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है किसी से डिस्कशन करना। क्योंकि जब आप किसी से कुछ डिस्कस करते हैं तो पता नहीं आप उससे, वो आपसे क्या पूछेगा, फिर कैसे आपको आंसर देने हैं। तो डिस्कशन में आपका माइंड घूमने लगता है, चीजें सोचता है, वो उसने जो कहा फिर उस पे आप एग्री करते हैं, किसी चीज पे एग्री नहीं करते हैं। तो एक तरह की बॉडी की माइंड की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा आप कोई पजल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स या मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती है। और आप बुक्स पढ़िए। रीडिंग की जो हैबिट है काफी अच्छी है। किसी भी सब्जेक्ट पे, स्कूल, कॉलेज या किसी और सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आपने स्कूल में पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट पे आप बुक पढ़िए। क्योंकि बुक्स पढ़ने से नए नए इनपुट आपको मिलेंगे। तो जब आपके अंदर इनपुट आएंगे, आप इमेजिनेशन करेंगे, तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आप चुपचाप बैठकर किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये चीजें होती हैं। ये तो आपके 2 पार्ट थे, बायोलॉजिकल पार्ट और इंटेलेक्चुअल पार्ट के अलावा एक बोनस टिप देना चाहूंगा कि फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। भले वो आप 10 से 15 मिनट करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 1 महीने, 15 दिन या 7 दिन करनी चाहिए। आप 3 से 4 दिन करके देखिए। इससे आपकी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी में इंडोर्फिन, डोपामिन ये रिलीज होते हैं। तो जब ये रिलीज होते हैं आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आप खुश होने लगते हैं। इन सबको करने से आपको खुद को महसूस होने लगेगा कि जो पहले आपकी माइंड की स्थिति थी, पोजीशन थी, उससे बेटर आज है।
और धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है और आप किसी भी चीज को करने में, किसी भी काम को करने में आपको इजीली लगेगा। मतलब ये लगेगा कि मैं इसे कर सकता हूँ, चाहे वो बड़ी से बड़ी एग्जाम क्यों ना देने जा रहे हों। तो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार माइंड है। हम अपने माइंड को ऐसे ही तेज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं कि आपको आपके माइंड के लिए कि कैसे हम अपने माइंड को तेज करें, धारदार करें, इसका मैं सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी दूंगा। ये एक बेसिक चीजें थी जो डेवलप करनी थी सेकंड पार्ट से पहले, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है आपके लिए, हर स्टूडेंट के लिए, और जिन्हें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, तो उसके लिए मैं एक अगला वीडियो दूंगा जो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में।